जिन्हें हम पूछते हैं वह तुलसी कौन थी, तुलसी का जन्म कैसे हुआ, तुलसी के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी। तो इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। राक्षस कुल में जन्म के बाद भी क्यों है भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्मी ये बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जालंधर के साथ हुआ, जो कि राजा थे। भगवान शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र से उत्पन्न तेज की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया था, जिसके कारण राक्षस जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ। वृदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति जालंधर की ही सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध में जाने लगा तो वृदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया और वृदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को हरा न सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताए, लेकिन हमारी मदद जरूर करे। इस पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृदा के महल में पहुंच गए। वृदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जालंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल ना सके। वृदा ने गुस्से में होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई और भस्म हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है।